नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी के लिए हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ स्लाइड इज यूज्ड होल्डिंग द स्पेसिमेन। यहाँ पर पूछा गया है विच टाइप ऑफ स्लाइड, यहाँ पर पूछा गया है इसमें से कौन सी स्लाइड इज यूज्ड होल्डिंग द स्पेसिमेन, यानी कि जब हम हिस्टोलॉजी में सेक्शन की कटिंग करते हैं उसके बाद जब हम सेक्शन को रिबन्स को जब स्लाइड पर लेते हैं तो वह किस तरह की स्लाइड होती है। सिंपल स्लाइड, एल्ब्यूमिनाइज स्लाइड, जाइलिन कोटेड स्लाइड या फिर। तो आप सभी को पता होगा कि जब हम स्लाइड पर वो स्पेसिमेन यानी कि जो सेक्शन कटिंग वो रिबन्स होते हैं वो लेते हैं तो उसके पहले हम स्लाइड पर एल्ब्यूमिन डालते हैं। इसके बाद वाटर बाथ से उस जो फ्लोटेड सेक्शन कटिंग होती है उसको हम स्लाइड पर रखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमें स्लाइड पर एल्ब्यूमिन लगाना पड़ता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है एल्ब्यूमिनाइज्ड स्लाइड। एल्ब्यूमिनाइज्ड स्लाइड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। फैट इज सॉल्युबल इन, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया फैट किस में सॉल्युबल है, वाटर, एल्कोहल, एसिड या जाइलिन। तो फैट क्या है, एल्कोहल में सॉल्युबल होता है। तो इसका सही आंसर है फैट इज सॉल्युबल इन एल्कोहल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सुडैन IV यानी कि सुडैन 4 स्टेन इज यूज्ड फॉर टिश्यू बायोप्सी ऑफ। अब पूछा गया सुडैन 4 स्टेन इज यूज्ड फॉर टिश्यू बायोप्सी, किसके लिए सुडैन 4 स्टेन का यूज किया जाता है, किडनी, ब्रेस्ट, गॉल ब्लेडर या फिर लंग्स के। तो इसका जो सही आंसर है वो ब्रेस्ट के लिए सुडैन 4 स्टेन का यूज किया जाता है। एंड सुडैन 4 स्टेन का मोस्टली लिपिड कोलेस्ट्रॉल के लिए किया जाता है। एंड यहाँ पे पूछा गया है किडनी, ब्रेस्ट, गॉल ब्लेडर, लंग्स, तो इसका सही आंसर है ब्रेस्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इन सुडैन 4 स्टेन माउंटिंग इज डन विथ। सुडैन स्टेनिंग में माउंटिंग हम किसके द्वारा करते हैं, कनाडा बाम, पैरामाउंट, ग्लिसरीन जेली, DPX। तो जो इसका सही आंसर है वो है ग्लिसरीन जेली, ठीक है। सुडैन 4 स्टेनिंग में माउंटिंग हम ग्लिसरीन जेली के द्वारा करते हैं। आगे देखते हैं। स्पुटम इज प्रिजर्व्ड इन, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया स्पुटम को हम किस में प्रिजर्व करके रखते हैं या फिर स्पुटम को हमें किस में प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो 70% एल्कोहल, 80% एल्कोहल, 90% या 100%। जो इसका सही आंसर है वो है 70% एल्कोहल में हम स्पुटम को प्रिजर्व करके रखते हैं। आगे देख लेते हैं। विच एडेसिव रिजेंट इज यूज्ड फॉर वाटरी स्पेसिमेन, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें से किस एडेसिव रिजेंट का उपयोग हम वाटरी स्पेसिमेन के लिए करते हैं। ग्लिसरीन जेली, स्टार्च पेस्ट, मेयर्स एल्ब्यूमिन या फिर बोथ A and B। तो जो वाटरी स्पेसिमेन है उसको यूज करने के लिए हम मेयर्स एल्ब्यूमिन रिजेंट का उपयोग करते हैं, किसके लिए, वाटरी स्पेसिमेन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। विच फिक्सेटिव इज यूज्ड इन पेप स्टेन, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कौन से फिक्सेटिव का यूज पेप स्टेनिंग में किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा एल्कोहल एंड ईथर का उपयोग पेप स्टेनिंग में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है वो, इसका सही आंसर है एल्कोहल एंड ईथर। आगे देख लेते हैं। विच स्टेन इज यूज्ड फॉर एक्सफोलिएटेड सेल्स फॉर डिटेक्शन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स, पूछा गया है इनमें से किस स्टेन का यूज एक्सफोलिएटेड सेल्स फॉर डिटेक्शन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स के लिए किया जाता है। ग्राम स्टेन का, पास स्टेन का, पेप स्टेन का या फिर जिम्स स्टेन का। तो मैलिग्नेंट सेल्स डिटेक्शन के लिए हम पेप स्टेन का यूज करते हैं एंड एक्सफोलिएटेड सेल्स के लिए पेप स्टेन का यूज किया जाता है। साइटोलॉजी का क्वेश्चन है ये। आगे देख लेते हैं। द कलर ऑफ न्यूक्लियाई इज इन पेप स्टेन, जब हम साइटोलॉजी में पेप स्टेन करते हैं तब हमें सेल का न्यूक्लियाई किस कलर का दिखाई देता है।
ब्लू, येलो, रेड या फिर पिंक। तो जो इसका सही आंसर है वो ब्लू। न्यूक्लियाई हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, पेप पिस्टन करने पर हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। आगे देख लेते हैं। एपिथेलियल सेल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो आपस में किस तरह से अटैच होते हैं, रफली, क्लोजली, लूजली या फिर नन ऑप्शन। तो जो इसका सही आंसर है वो है क्लोजली अटैच होते हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स आर क्लोजली अटैच्ड टू ईच अदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है ये, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपीएक्स इज। यहाँ पर डीपीएक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक डीपीएक्स का 4 ऑप्शन है, 1.52, 1.49, 1.54 एंड 1.56। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1.52। जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डीपीएक्स का 1.52। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू रिमूव पैराफिन फ्रॉम द स्लाइड। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड, इसमें से किस केमिकल का उपयोग टू रिमूव पैराफिन फ्रॉम द स्लाइड, यानी कि स्लाइड से पैराफिन को रिमूव करने के लिए किया जाता है। फिनॉल, जाइलिन, टोल्यून एंड मेथनॉल। तो जो इसका सही आंसर है वो है जाइलिन। ठीक है, जाइलिन का उपयोग स्लाइड से पैराफिन को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिश्यू डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा क्या विच ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से इज ए टिश्यू डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है। फिनॉल है, बेयरिंग ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल यानी कि ग्रेडेड ऑफ एल्कोहल यानी कि बढ़ते क्रम में एल्कोहल, बीवैक्स, एनिलाइन। तो आप सभी को पता होगा जब हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं तो डिहाइड्रेशन के लिए वेयरिंग ग्रेड्स ऑफ एल्कोहल के दौरान हम डिहाइड्रेशन करते हैं टिश्यू का। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड क्लियरिंग एजेंट इन टिश्यू प्रोसेसिंग। पूछा गया है निम्न में से किसका कॉमनली यूज किया जाता है क्लियरिंग एजेंट के लिए इन टिश्यू प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो जो क्लियरिंग एजेंट है वो है सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला टिश्यू प्रोसेसिंग में जाइलिन। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है जाइलिन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, हैरिस हेमोटॉक्सिलिन ऑफ पेपिनिकोलोस्टेन कंटेन्स फॉलोइंग केमिकल एक्सेप्ट। पूछा गया है हैरिस हेमोटॉक्सिलिन ऑफ पेपिनिकोलोस्टेन यानी कि पेपस्टेन में हैरिस हेमोटॉक्सिलिन कंटेन होता है फॉलोइंग केमिकल एक्सेप्ट। एंड पूछा गया है इसमें से किस केमिकल को छोड़ के हैरिस हेमोटॉक्सिलिन में प्रेजेंट होता है। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल प्रेजेंट होता है, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम एलम एंड हीमोटॉक्सिलिन। तो यहाँ पे पोटेशियम एलम भी प्रेजेंट होता है, हीमोटॉक्सिलिन भी प्रेजेंट होता है, सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जहाँ एक्सेप्ट लगाया तो मतलब इस सिवाय इसके बाकी सब प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यू इज कॉल्ड। आप सभी को पता होगा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कि टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव करना कौन सी प्रक्रिया है। रिहाइड्रेशन, कैल्सिफिकेशन, डिकैल्सिफिकेशन, डिहाइड्रेशन। तो जो इसका सही आंसर है वो है डिकैल्सिफिकेशन इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। डूरिंग बोन मैरो एस्पिरेशन इफ द मैरो इज नॉट ऑब्टेन्ड देन इज कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है बोन मैरो करते समय यदि मैरो प्राप्त नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरो, ड्राई, न्यू, वेट। तो जो इसका सही आंसर है वो है ड्राई। ठीक है, तो कोई भी मैरो हमें प्राप्त नहीं होता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है ड्राई। नेक्स्ट है, द मेन पार्ट
अथवा शाफ्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड। मुझे बोला गया है द मेन पार्ट ऑफ बोन या फिर शाफ्ट ऑफ द बोन किसे कहा जाता है? सिम्फाइसिस, कार्टिलेज, एपिफाइसिस, डाईफाइसिस। तो जो उसका सही आंसर है वो है डाईफाइसिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है बोन मेरो एग्जामिनेशन इज डन टू कन्फर्म अथवा रूल आउट। पूछा गया है बोन मेरो एग्जामिनेशन किसके लिए करते हैं या फिर किसके कन्फर्मेशन के लिए करते हैं? इन्फेक्शन के लिए करते हैं, एडिमा, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए या फिर न्यूट्रोपिनिया। तो आप सभी को पता होना चाहिए बोन मेरो एग्जामिनेशन हम हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए करते हैं। आगे देख लेते हैं फिक्सेशन ऑफ साइटोलॉजिकल स्मेयर यूजिंग स्प्रे कंटेंस मेनली विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल। पूछा गया है जो साइटोलॉजिकल स्प्रे होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? जाइलिन, फिनॉल, एल्कोहल या फिर ईथर। तो जो साइटोलॉजिकल स्प्रे फिक्सेटिव होता है, फिक्सेशन करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है एल्कोहल। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है एल्कोहल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है द मशीन यूज्ड फॉर फ्रोजन सेक्शन कटिंग इज कॉल्ड। पूछा क्या है द मशीन यूज्ड फ्रोजन सेक्शन कटिंग इज कॉल्ड। जो इनमें से कौन सी मशीन है जिसमें फ्रोजन सेक्शन कटिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोटॉम, स्लेज माइक्रोटॉम, क्रायोस्टेट, स्लाइडिंग माइक्रोटॉम। तो जहाँ पर फ्रोजन सेक्शन कटिंग की जाती है उस मशीन को कहते हैं हम क्रायोस्टेट, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं ए मेथड ऑफ शार्पनिंग माइक्रोटॉम नाइफ इज कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे क्या है वह कौन सी मेथड है जिसमें माइक्रोटॉम नाइफ को शार्प किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्लाइडिंग, राइडिंग, हॉर्निंग या फिर लाइनिंग। तो जो माइक्रोटॉम नाइफ को शार्प करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है हॉर्निंग। आगे देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेटिव कंटेन पिक्रिक एसिड। पूछा क्या है इसमें से कौन से फिक्सेटिव में पिक्रिक एसिड कंटेन होता है? फॉर्मल कैल्शियम, बॉइंस फ्लूइड, बफर्ड फॉर्मेलिन या फिर जेंकर फ्लूइड। तो जो इसका सही आंसर है वो है बॉइंस फ्लूइड में पिक्रिक एसिड कंटेन होता है। आगे बढ़ चलते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन एक्वस नाइट्रिक एसिड डिकैल्सिफाइंग एजेंट। यहाँ पर पूछा गया है जब हम टिश्यू का डिकैल्सिफाइंग करते हैं तो उसमें हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने % हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं? यहाँ पर आपके ऑप्शन है 5%, 15, 25, 1%। तो जो हम यूज करते हैं वो करते हैं 5% नाइट्रिक एसिड का यूज। ठीक है, फॉर डिकैल्सिफिकेशन के लिए। आगे देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर बोन मेरो एस्पिरेशन। यहाँ पर पूछा गया है कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर बोन मेरो एस्पिरेशन। बोन मेरो एस्पिरेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन है क्या इसका? हीमोफीलिया के लिए, हाइपरटेंशन, गॉल स्टोन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए। हीमोफीलिया ये बोन मेरो का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। हीमोफीलिया के लिए हम बोन मेरो एस्पिरेशन करते हैं। आगे देख लेते हैं रोल ऑफ एलम इन हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसन स्टेन एक्ट एज। यहाँ पर पूछा गया है एलम का रोल क्या है हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसन स्टेन में, क्या कार्य करता है? मॉर्डेंट का, एंजाइम का, काउंटर स्टेन का या फिर बैकग्राउंड कलर का। ये क्वेश्चन हम शायद पहले भी बता चुके हैं। तो जो एलम होता है पोटेशियम एलम हीमोटॉक्सिलिन एंड यूसन स्टेन में, इसका जो एक्ट है वो है मॉर्डेंट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे देख लेते हैं द प्रोसेस बाय विच द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व्ड इट इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। पूछा गया है
इसमें से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, वो भी ओरिजिनल कंडीशन में? माउंटिंग कहलाती है, ऑटोलिसिस, क्लियरिंग या फिर फिक्सेशन। तो आप सभी को पता होगा कि वह प्रक्रिया फिक्सेशन कहलाती है, जिसमें टिश्यू को सड़ने एवं गलने से बचाते हैं एवं जो सेल लिविंग होती है, जो जीवित अवस्था में रहती है, सेम उसी व्यवस्था में फिक्सेशन में रहती है। आगे देख लेते हैं, द स्टेन यूज्ड फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ आयरन पिगमेंट। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा गया है इसमें से कौन सा स्टेन का यूज डेमोस्ट्रेशन ऑफ आयरन पिगमेंट के लिए किया जाता है, यानी कि आयरन पिगमेंट के निर्धारण के लिए कौन सा स्टेन का यूज होता है? वैन जीसन स्टेन, पल्स स्टेन, पास स्टेन, मैसॉन, ट्राइकॉम स्टेन। तो जो इसका सही आंसर वो है पल्स स्टेन, PERLS, पल्स स्टेन का यूज आयरन पिगमेंट डेमोस्ट्रेशन के लिए किया जाता है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन टिश्यू प्रोसेसिंग। पूछा गया इसमें से कौन सा स्टेप टिश्यू प्रोसेसिंग में शामिल नहीं है? डिहाइड्रेशन शामिल है, फिक्सेशन है, ऑक्सीडेशन नहीं है एंड क्लियरिंग भी है। तो जो ऑक्सीडेशन जो स्टेप है वो टिश्यू प्रोसेसिंग में शामिल नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी इज। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है लेकिन काफ़ी बार हम भूल भी जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो। कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी वो है 10% फॉर्मेलिन इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन इज कॉल्ड। ऑटोमेटिक जो टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन होती है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोटोम, हिस्टोकाइनेट, क्रायोस्टेट, कल्टर, काउंटर। तो जो इसका सही आंसर है वो है हिस्टोकाइनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स ये थे आपके इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी के। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके ग्रुप 5 के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप तैयारी करते रहें एवं MCQ क्वेश्चन जरूर लगाते रहें, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी हमारा स्टेटस क्या है, हम कितनी पढ़ाई कर चुके हैं, कितने क्वेश्चन हमसे सॉल्व होते हैं, कितने नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।